Question: the ratio of incomes of two persons is 9:7। मतलब क्या दिया हुआ है, दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति 9 पार्ट्स कमाता है तो दूसरा व्यक्ति 7 पार्ट्स कमाता है, और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 4:3। यानी पहला व्यक्ति अगर 4 पार्ट्स खर्चे करता है तो दूसरा व्यक्ति जो है वो 3 पार्ट्स खर्चे करता है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पार्ट में बता रहा है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, कि दोनों मैनेज कर लेते 2,000 रुपये मंथली बचा लेते हो, सेविंग्स उनकी इतनी है। तो हमको इनकम का रेशियो दिया है दो व्यक्ति का 9:7, तो उसका कॉमन मल्टीपल हम ले लेंगे x, और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है तो उसका हम कॉमन मल्टीपल ले लेंगे y। तो अगर 9x पहला व्यक्ति कमाता है तो दूसरा व्यक्ति 7x कमा रहा है। पहला व्यक्ति अगर 4y खर्चा कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति 3y खर्चा कर रहा है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से कमाना और खर्चा करके पहले व्यक्ति के पास 2,000 रुपये बचता है। तो पहला व्यक्ति कितना कमा रहा है 9x, खर्चा कितना करता है 4y, तो 9x - 4y = 2,000 पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 7x कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है 3y। तो जितना कमा रहा है उसमें से खर्चा हम जब माइनस करेंगे तो बचता है 2,000, तो 7x - 3y = 2,000 सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन हमको मिल गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, तो उनके इनकम्स और एक्सपेंडिचर हमको पता चल जाएंगे। तो पहले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 3 × 9x - 3 × 4y = 3 × 2,000, तो 27x - 12y = 6,000 मिल गया थर्ड इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको कॉमन टर्म चाहिए। तो 7 4 = 28x एंड 4 3 = 12y = 8,000। अब यहाँ पे जो कॉमन टर्म है हमको y के कोएफिशिएंट का मिल रहा है 12y दोनों इक्वेशन में, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में, और दोनों का साइन सेम होने के कारण हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 हम 4 में से माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 3 4 में से माइनस करेंगे तो 12y कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म जो है पूरा नेगेटिव हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 12y कैंसिल हो जाएगा और 28x में से 27x जाएगा तो x ही बचेगा, और 8,000 में से 6,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा, तो x = 2,000 हमको मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 9 × 2,000 - 4y = 2,000, तो 9 2 = 18,000 हो जाएगा। 18,000 कांस्टेंट टर्म है, राइट साइड में जाएगा, तो 18,000 में से 2,000 गया तो 16,000 बच गया नेगेटिव में। तो इधर -4 है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4y = 16,000 एंड y = 16,000/4, दैट इज़ हमको क्या मिल जाएगा 4,000। तो y की वैल्यू हमको 4,000 मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, जो दो लीनियर इक्वेशन हमने बनाए थे उसको हमने सॉल्व किया तो हमको x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई। x की क्या वैल्यू मिली हमको 2,000 एंड y की हमको 4,000 मिल गई। तो अब हम निकाल सकते हैं उनका एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो जो उनका मंथली इनकम, क्वेश्चन में हमको सिर्फ मंथली इनकम निकालना है, तो जो मंथली इनकम है 9x है पहले आदमी का, तो 9 × 2,000 = 18,000 पहला महीना पर मंथ कमा रहा है वो पहला आदमी, और दूसरा जो है 7 × 2,000 दैट इज़ 14,000 वो मंथली कमाता है दूसरा व्यक्ति। Question: use elimination method to find all possible solutions of। तो यहाँ पे हमको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। अब तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किए थे मैक्सिमम टाइम, तो अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 8 ये एक दिया हुआ है, एंड 4x + 6y = 7 दूसरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन लिख लेंगे। 2x + 3y = 8, इसको नंबर 1 बोल देंगे। 4x + 6y = 7, इसको नंबर 2 बोल देंगे।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में 2 है, दूसरे में 4 है x का कोएफिशिएंट। तो अगर हम पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x ऊपर भी हो जाएगा, 4x नीचे भी हो जाएगा, और y का भी सेम हो जाएगा। लेकिन हम 4 का ही करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो हमको क्या मिलेगा, 4x + 6y = 16। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 से हमको 3 मिला। लेकिन जब 2 और 3 को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें दिख रहा है कि 4x + 6y लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 का एंड लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने इक्वेशन 3 हासिल किया है उसका दोनों का सेम है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 7 = 16। तो ये जो स्टेटमेंट है 7 = 16, क्या ये ट्रू है? कभी भी 7 16 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है हमने सॉल्व किया उसके बाद। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं उसके कोई भी सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो 2 डिजिट नंबर 16 है। तो ये 2 डिजिट नंबर, इसका एडिशन विद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब 16 का डिजिट रिवर्स कर देंगे तो 61 हो जाएगा। तो 16 + 61, तो वैसे 66 तो नहीं आता है, लेकिन ऐसे 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स करके ऐड करें तो 66 मिल रहा है। ये पहला कंडीशन है हमारा। तो अगर जो डिजिट है नंबर्स के वो 2 से ही डिफ़र करते हैं तो वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है। और ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? 2 से ही डिफ़र करते हैं मतलब जो डिजिट्स है, तो पहले अगर 6 है तो दूसरा 8 है, अगर पहला 8 है तो दूसरा 6 है। 2 से ही डिफ़र कर रहे हैं, 6 में 2 करें तो 8 हो जाता है। तो वैसा, तो यूनिट प्लेस के नंबर को हम x बोल देंगे और टेंस प्लेस के नंबर को हम y बोल देंगे। अगर 16 को हमको फाइंड आउट करना है तो जो टेंस प्लेस में 1 है उसको 1 × 10 + 6 करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए पहले कंडीशन के हिसाब से जो 2 डिजिट नंबर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 × टेंस प्लेस का जो नंबर हमने डिजिट लिया हुआ है, y लिया हुआ है, तो 10 × y + x, और उसको फिर रिवर्स करेंगे यानी 10x + y, और इन दोनों का एडिशन किया तो 66 मिल रहा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11x + 11y = 66, यानी x + y अगर 11 से हम डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, यानी 11y / 11, x 11 / 11, 66 / 11, 11 से हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x + y = 6। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब जो दूसरा कंडीशन है उसके हिसाब से, दूसरा कंडीशन हमको क्या कह रहा है वो, कि जो डिजिट्स है उनमें डिफरेंस सिर्फ 2 का ही है। यानी पहला डिजिट का अगर दूसरे डिजिट से सब्सट्रैक्शन लेते हैं या डिफरेंस लेते हैं तो हमको 2 मिलेगा। तो इसमें 2 केसेस आ जाते हैं। क्या केसेस आ जा सकते हैं कि यूनिट प्लेस का डिजिट 2 से बड़ा हो सकता है या तो टेंस प्लेस का डिजिट 2 से बड़ा हो सकता है। तो केस नंबर 1 में x - y = 2 हो जाएगा एंड केस नंबर 2 में y - x = 2 हो जाएगा। तो पहले केस के लिए लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो पहले केस में x - y = 2 लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 केस 1 का अगर हम ऐड करेंगे तो हमको x = क्या मिलेगा, 8/2, x = 4 मिल जाएगा। अब ये x = 4 हम पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो 4 + y = 6, y = 6 - 4 यानी 2 मिल जाएगा, y = 2। तो x और y में देखो 2 का डिफरेंस है, y में 2 ऐड करेंगे तो 4 मिल रहा है, x मिल रहा है। तो ये हो गया सोल्यूशन फॉर केस 1। केस 1 कंसिडर करके हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया जहाँ पे x = 4 है एंड y = 2 है। तो x तो यूनिट प्लेस का कंसिडर किया था हमने और y टेंस प्लेस का। तो इस केस 1 के हिसाब से आंसर 24 हो गया, यानी 10y + x = 10 × 2 + 4 = 20 + 4 = 24। अब केस 2 के हिसाब से, तो केस 2 हमारा क्या है, y - x = 2। तो y - x के लिए हमको फिर से ऐड करना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमको क्या मिल जाएगा, x + y = 6
प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो हमको इसमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे y4 मिल गया। अब यहाँ पे y4 मिल रहा है तो इसको हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 2 मिलेगा अगेन। लेकिन इधर जो 2 मिल रहा है अब यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है सेकंड केस के हिसाब से, पहले x2 था तो सेकंड केस के हिसाब से अब हमारा जो डिजिट रहेगा वो क्या हो जाएगा, 42। 42 कैसे हो जाएगा, हमको क्या लेना पड़ेगा सेकंड केस में, 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 4 प्लस 2 ऐसे करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 4 प्लस 2 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, तो सेकंड केस के हिसाब से।